आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर जान लीजिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी हुई एक और जमीन पर विवाद हो गया है। आरोप है कि 20 लाख की जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ में खरीदी। केवल 3 महीने में जमीन के दाम 12 गुना कैसे बढ़ गए, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। और जमीन खरीद में इसे दूसरा घोटाला भी बताया जा रहा है। इससे पहले आरोप लगे थे कि ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ की जमीन महज 15 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में खरीद ली, यानी 16.5 करोड़ का घोटाला जमीन विवाद में हो गया। आज एबीपी न्यूज पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर चंदे की चोरी का आरोप लगाया, तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी अयोध्या जमीन में कथित घोटाले को रामद्रोह बताया। तो संजय सिंह और सुरजेवाला ने क्या कहा, यह आपको सुनना चाहिए। खासतौर पर संजय सिंह, क्योंकि इससे पहले भी जो कथित घोटाले के आरोप लगे थे उसको भी संजय सिंह ने प्रमुखता से उठाया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चंदा चोरी की वजह से, ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 वर्षों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा है। 20 फरवरी को एक जमीन बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा दीप नारायण उपाध्याय खरीदता है। आप देखिए, इसकी मालियत 35,60,000 है और मेयर के भांजे को मिल जाती है 20 लाख में। ये देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी लिख रहे हैं, जो 20 लाख रुपए में जमीन उन्होंने बेची है, उसमें वो लिख रहे हैं कि मंदिर की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं ये कर रहा हूं। और मंदिर की आवश्यकताओं के लिए देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी, महंत देवेंद्र प्रसाद जी ये जमीन देते हैं। 35,60,000 की जमीन वो घाटे में देते हैं 20 लाख रुपए में, और बीजेपी के मेयर का भांजा उसको 2.5 करोड़ में बेच देता है। मोदी और योगी सरकारें जान लें कि राम नाम के नाम पर की गई चंदे की लूट रामद्रोह से कम कुछ नहीं। हजारों करोड़ चंदा जो देश के लोगों ने दिया है, वो कुछ चंदाजीवी और चंदाखोर लूटकर ना खा जाएं, भगवान राम की आस्था के नाम पर, ये सुनिश्चित करना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है। और उसके साथ साथ अगर किसी की जिम्मेवारी है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इस ट्रस्ट का गठन किया है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है आपने सुना, लेकिन शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले को लेकर न सिर्फ ट्रस्ट पर बल्कि बीजेपी को भी सवालों के घेरे में लिया है। बार बार ये कह दिया जाता है कि दाम बढ़ गए थे जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था। अरे दाम बढ़ गए हैं, सबको पता है, पर इस तरीके की 2 करोड़ की जमीन आप 18.5 करोड़ में खरीद लेते हैं, 20 लाख की जमीन आप 2.5 करोड़ दे देते हैं, 36 लाख की जमीन आप 1 करोड़ में खरीद लेते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रश्न चिन्ह मंदिर पे नहीं उठा रहा है, ये उस ट्रस्ट पे उठा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन करने की बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जिम्मेदारी दी थी। कौन कौन इस ट्रस्ट में आते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे क्योंकि यह हस्तक्षेप होता है, आखिरी सवाल का निशान जो उठता है उन पर उठता है, तो ये जवाबदारी बनती है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को भलीभांति निभाएं और धर्म और आस्था के विषय के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके की मनमानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनको याद रखना चाहिए ये जो पैसा आया है वो श्रद्धालुओं का पैसा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए आया है, ना कि इनकी मनमानी के लिए। तो अयोध्या में नई जमीन खरीद विवाद के बीच अयोध्या के चौबुर्जी मंदिर के महंत ब्रिज मोहन दास ने दावा किया है कि जिस 8,900 वर्ग मीटर जमीन पर विवाद हुआ है वो उनकी है, जो प्रशासन ने जबरन उनसे राम मंदिर ट्रस्ट को देने को कहा था। एबीपी न्यूज से बातचीत में महंत ब्रिज मोहन दास ने और भी बड़ी जानकारियां दी हैं जो आपको सुननी चाहिए। बात करने के लिए ब्रिजमोहन दास हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये जगह आपकी है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री तो दीप नारायण ने करी है। देखिए, ये जो ज़मीन 135 नंबर है, ये नानजडे की ज़मीन है और इस पे विश्वनाथ प्रसाद आचार्य जी काश्तकार थे और हमारे महान गुरु जी पूज्य स्वर्गीय रामाश्रय दास जी सिख भी काश्तकार थे और ये कई पीढ़ियों से ये ज़मीन हमारे कब्जे दखल में चली आ रही थी। अभी भी आप देख सकते हैं उस पर खेती होती थी। तो बीच में एडीएम प्रशासन संतोष कुमार सिंह आए लगभग 2 महीना पहले
जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस लॉकडाउन में आए, बाकायदा फोर्स द्वारा आए और उन्होंने कहा कि ये नजुल की ज़मीन है और इस पे आपका अधिकार नहीं होता है, आपका कब्जे से क्या मतलब होता है। मैंने उनको बताया कि देखिए ये हमारा कम से कम कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और मेरा नाम दर्ज है इसमें, सिक्मी काश्तकार क्या होता है, और उन्होंने नहीं माना। फिर ज़मीन को उन्होंने कब्जा करा दिया प्रशासन को। आपने इसकी शिकायत नहीं करी कि आपकी ज़मीन आपसे हड़पी जा रही, छीनी जा रही है? मैंने बिल्कुल, पूरा प्रशासन था, जिसे लग रहा था मैं कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश हूँ, लाकर कई गाड़ी फोर्स ला के खड़ा कर दिए, महिला फोर्स ला के खड़ा कर दिए और उसके बाद ऐठ कर इस तरह का कानून का स्पेशल रूप से मुझे इसके लिए नियुक्त किया गया है। यह ज़मीन ट्रस्ट ने ले लिया है और क्योंकि ये नजुल की ज़मीन है इसलिए इस पर आपका अधिकार नहीं है। आपको अंधेरे में रख करके ये पूरा काम करा लिया गया, जबकि ज़मीन तो दीप नारायण को बेची गई थी। ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि किसको बेची गई, क्या की गई। ये 17 बिस्सा का एक चौक था, इसको हमारे गुरुजी हमेशा चौक वाली ज़मीन कहते थे। तो ये चौक वाली ज़मीन थी, तो ये सदा से हम ही लोग के अंदर, आसपास के आप लोगों से पूछ सकते हैं, कभी भी इस पे बड़े स्थान का कभी भी कोई कब्जा नहीं था, कभी भी देवेंद्र प्रसाद आचार्य चाहे इनसे पहले उनके कोई विश्वनाथ प्रसाद, कभी कोई इस ज़मीन पे नहीं। शुरू से ये ज़मीन अपने चौबुर्जी स्थान के अंडर में थी। जिस कैरेक्टर की बात की जा रही है कि जिसने बिचौलिए का रोल निभाया, वो अब तक इस लैंड पर कभी देखने को नहीं मिला, कभी नज़र नहीं आया। महाराज जी का ये भी कहना है कि इस मामले को लेकर आवश्यकता पड़ेगी तो वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।